नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो किया गया है और अदर यूपी के स्टेट जितने एग्ज़ाम है, जितने एग्ज़ाम में भी यूपी जी के पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये हमारी क्लास जो है रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास में हम 1000 क्वेश्चन टारगेट लेकर चले हैं। 1000 क्वेश्चन आपको इस क्लास में लगातार करवाए जाएंगे यूपी जीके के, जो हमारे एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारे जैसे यूपी कांस्टेबल है, इसमें हमारे एग्ज़ाम में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, हमारे इस 1000 क्वेश्चनों में से 5 से 10 नंबर आपको यानी 2 गुना इसका कर दीजिए, 20 नंबर आपको यूपी कांस्टेबल में प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास की शुरुआत आज की मोटिवेशन कोट के साथ। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट है, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर और तेरा शेरनी दिखलाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ कर चुके हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, या आर्य प्रांत के नाम से, या अवध प्रांत के नाम से, या उत्तरी प्रांत के नाम से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। उत्तर प्रदेश को पूर्व में जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में दोस्तों इसका नाम चेंज होता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके बाद में हमारा 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया। कब किया गया? 1937 ईस्वी में इसका नाम जो है संयुक्त प्रांत किया है। क्या किया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और इसके बाद में जो है 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम जो है रखा गया, उत्तरी संयुक्त प्रांत का नाम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए में दिया गया 7 दिसंबर 1947, या 10 मार्च 1948, या 7 जनवरी 1947, या 19 दिसंबर 1948। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 दिसंबर 1947। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज होना चाहिए था। पंचायती राज जो है संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन में दिया होगा 1992 में, 1994 में, 1995 में, या 1996 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1994। 1994 में जो है उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों, पंचायती राज जो है ये हमारा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, 73वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, ये हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जो पंचायती राज से संबंधित था। लेकिन इसे 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1993 ईस्वी में लागू किया गया था। इसलिए जो है 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था दोस्तों? ये 1994 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो है सर्वप्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, ये भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, ये हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ये जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और दोस्तों, सबसे अधिक समय तक कौन रहा? सबसे अधिक समय तक ये इसमें ऑप्शन के हिसाब से गोविंद बल्लभ पंत जी हैं सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर तैनात रहे।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गोविंद वल्लभ पंत। चौधरी चरण सिंह, ये भी चौधरी चरण सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। और चौधरी चरण सिंह जो है, इनके नाम से लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, ये हमारा लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अभी आपको बताया कि सर्वाधिक समय तक कौन रहे, उसके बाद में सबसे कम समय तक कौन रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हेमवंती नंदन बहुगुणा, या गोविंद वल्लभ पंत, या त्रिभुवन नारायण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, त्रिभुवन नारायण सिंह जो हैं ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, या विश्वनाथ दास हैं, या श्री के.एम. मुंशी हैं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। दोस्तों ये दो राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, एक साथ में कार्यकाल इन्होंने संभाला है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उस राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है, उस राज्य का राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश के किसी राज्य के भी जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और यहाँ पर दिया हुआ है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर और प्रधानमंत्री हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, और राज्य के राज्यपाल जो हैं ये जो है हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। दोस्तों राष्ट्रपति हमारा ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 53 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 53 में है, 52 में, सॉरी आर्टिकल 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में जो है राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी। आर्टिकल 53 में जो क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी। कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी, ये आर्टिकल किसमें लिखा है, आर्टिकल 53 में लिखा है। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल जो है 153 में, आर्टिकल 153 में ये जो है एक राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे भारत की अटॉर्नी जनरल एजी की जो है कि नियुक्ति सीएजी की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी ये हमारा किस आर्टिकल में आता है, सीएजी ये हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये हमारे आर्टिकल 148 में सीएजी आते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है, ये हमारा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये हमारा राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये हमारे राज्यपाल जी के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की आपको बता ही दिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन या ढांचा किस प्रकार का है, एक स्तरीय या चतुर्स्तरीय या त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कैसी राज्य व्यवस्था है, स्थानीय
स्वायत्त व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय। राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ करेक्ट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है, या राष्ट्रपति, या मुख्यमंत्री को है, या किसी को भी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा को जो भंग करने का अधिकार ये होता है राज्यपाल को। किसका होता है? राज्यपाल को। दोस्तों राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य की सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? दोस्तों राज्यपाल के पास होती हैं। लेकिन इन सारी शक्तियों को संचालित कौन करता है? ये राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है ये इन सारी शक्तियों को चलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन ए में दिया इलाहाबाद, या मथुरा, या अलीगढ़, या सारनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सारनाथ में जो है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह के नाम से जिसे जानते हैं, ये हमारा क्या है? अशोक स्तंभ है। ये कहाँ है? ये सारनाथ में है। दोस्तों जो है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये हमारा सारनाथ में दिया था। और दोस्तों ये भगवान बुद्ध के जो है उपदेश देने की घटना क्या कहलाती थी? धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से ये घटना जानी गई। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है धम्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, किससे संबंधित है? दोस्तों धम्मचक्र प्रवर्तन ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। और सर्वाधिक उपदेश दोस्तों भगवान बुद्ध ने कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ थी? बोध गया बिहार में हुई थी। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल जो है, नेपाल के एक लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में दिया है अलीगढ़। अलीगढ़ में दोस्तों एक मुस्लिम कॉलेज है, मोहम्मडन एग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज। ये जो है कहाँ स्थित है? ये अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये अलीगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर इलाहाबाद में क्या है दोस्तों? इलाहाबाद में हमारा 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पर जो है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। किसका? कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। जो है महाकुंभ ये होता है हमारा 12 वर्षों के बाद ये होता है हमारा महाकुंभ। और अर्धकुंभ हमारा 6 वर्षों के बाद होता है। और प्रत्येक वर्ष माह के महीने में यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन ए में दिया मथुरा, या कौशाम्बी, या प्रयागराज, या डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जो है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो है व्यवसाय व शिक्षा कला में प्रमुख केंद्र तीनों थे। कौन कौन थे? मथुरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, तीनों ये जो थे ये व्यवसाय और शिक्षा के केंद्र थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1877, या 1757, या 1885, या 1857। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1857 ईस्वी में जो हमारा ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। दोस्तों ये क्यों हुआ था आप सभी को बताया। दोस्तों ये हमारा हुआ था 1857 ईस्वी में
जो है अंग्रेजों जो अंग्रेज थे, और ये अंग्रेज़ों की सेना में जो भारतीय सैनिक काम कर रहे थे, उनके जो है जब वो गोली उनको दी गई थी, एक बंदूक दी गई थी बंदूक चलाने के लिए, उस बंदूक का नाम था रॉयल एनफील्ड। कौन थी? रॉयल एनफील्ड। दोस्तों उस बंदूक में अंग्रेज़ों ने गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और जो हिंदू धर्म के लोग थे वो तो गाय को पूजनीय मानते ही हैं, और मुस्लिम धर्म के लोग जो है सूअर को पूजनीय मानते हैं। इसलिए दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? ये 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ वगैरह 1757। दोस्तों 1757 में हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हमारा हुआ था, ये हुआ था हमारा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया 1885। 1885 में दोस्तों क्या हुआ था? 1885 ईस्वी में हमारे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना ये हमारी हुई थी 1857 में 25 दिसंबर, यहाँ पर साफ साफ ये डेट लिखे थे। इसकी स्थापना हुई थी हमारी 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को द्वारा 1885 ईस्वी को ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। दोस्तों उस समय इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उस समय इसके अध्यक्ष थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों यहाँ पर 25 दिसंबर की जगह आप लोग 28 दिसंबर कर लीजिए। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये हमारी मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आया है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में लगातार बहुत बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है, और किसके द्वारा की गई, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये सारी चीज़ें एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है, और कहाँ हुई थी। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कांग्रेस से जरूर ही पूछे जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल किस नगर में स्थित? लखनऊ में, या मेरठ, या आगरा, या बनारस में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, आगरा में जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है। कहाँ स्थित है? ताजमहल। दोस्तों ताजमहल जो है, ताजमहल को किसने बनवाया था? दोस्तों इसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा इसे बनवाया गया था। और दोस्तों इसका जो है इसका वास्तुकार कौन था? दोस्तों इसका वास्तुकार ये पूछा गया है हमारा राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसका वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका वास्तुकार जो हमारा था उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां जो है इसका वास्तुकार था, यानी इसको बनाने वाला उस्ताद ईसा खां था, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दोस्तों आगरा के जो है ताजमहल में ये किस पत्थर का प्रयोग किया? दोस्तों ये हमारा राजस्थान का एक जो है मकराना जो है मकराना पत्थर का इसमें यूज किया गया, इसलिए जो है बहुत ही अत्यंत सफ़ेद और चमकीला दिखाई देता है। दोस्तों ये हमारा SO2 गैस के कारण और SO2 और H2SO4 इन गैसों के कारण जो है इसका कलर जो है फीका पड़ रहा है, या इसे जिसे कहते हैं अम्ल वर्षा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस कारण इसका रंग जो है फीका पड़ रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बट और यहाँ पर लखनऊ दिया है, तो लखनऊ में जो हमारा कौन सा क्या क्या स्थित है? लखनऊ में हमारा क्या है? लखनऊ में हमारा CDRI सेंट्रल रिसर्च ड्रग CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। और बेगम हजरत महल कहाँ स्थित है? ये बेगम
बेगम हजरत महल, हजरत महल ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। और भूल भुलैया ये हमारा कहाँ स्थित है? भूल भुलैया ये हमारा कहाँ स्थित है? ये भी हमारा लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि बुद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ कह रहा है कि रुहेलखंड या सारनाथ या इलाहाबाद या मथुरा। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय जो है सारनाथ में हुआ था। सारनाथ में अभी आपको बताया कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो दोस्तों यहाँ पर 1935 या 1937 या 1956 या 1961। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1937 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है 1857 की क्रांति का आरंभ वर्ष किस नगर से हुआ? दोस्तों अभी आपको बताया कि 1857 की क्रांति किस कारण हुई? 1857 की क्रांति ये हमारी कहाँ से शुरू हुई थी? ये हमारी 1857 की क्रांति लखनऊ से या मेरठ से, इलाहाबाद या कानपुर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1857 की क्रांति जो है ये हमारी कहाँ शुरू से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। दोस्तों ये जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने जो है इसका जो है इसकी क्रांति का विरोध किया था और यहाँ से तैनात थी। और इलाहाबाद से लियाकत अली थे और कानपुर से ये हमारे थे। और दोस्तों कानपुर से ये हमारे जो 1857 की क्रांति में कानपुर से ये हमारे नाना साहब यहाँ से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। नाना साहब लखनऊ से बेगम हजरत महल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र एक प्रमुख राज्य किस सन में बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक पूर्ण राज्य 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बन गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी दिया है, चौधरी चरण सिंह दिया है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और जो है बारदोली सत्याग्रह में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। कहाँ दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी सत्याग्रह की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। दोस्तों यदि महिलाएं नहीं दी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। अगर ऑप्शन में जो है बारदोली सत्याग्रह की महिलाएं नहीं दिया है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी जो है जाएगा कि गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये हमारा 9 अगस्त 1925 को, या 15 अगस्त 1925, या 16 फरवरी 1925, या 9 जुलाई 1925। दोस्तों यदि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप नहीं मार सकते हैं। देखो तीनों हमारी डेटें चारों मैच कर रही हैं। तो दोस्तों इस एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया होगा उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर 1994 या 1205 या 1188 या 1199। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, ये चंदावर का युद्ध जो है ये मोहम्मद गौरी
और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। किसके? जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद के बीच में हुआ था। दोस्तों इसके पहले हमारे 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, और 1193 में हुआ था हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों 1192 हमारा द्वितीय युद्ध हुआ था, द्वितीय। और 1191 में हमारा युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ये हमारा किसके बीच में था? ये हमारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज की जीत हुई थी और जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। दोस्तों उसके बाद में जब हमारा 1192 ईस्वी में जो हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज का विरोधी बनकर जो राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिससे 1192 ईस्वी में जो है जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें जो है पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। दोस्तों उसके बाद में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी पराजित कर दिया और उसको भी बाहर कर दिया और अपना शासन सत्ता संभालने लगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? दोस्तों उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ये हमारा 1829 में हुआ था, या 1554 में हुआ था, या 1526 में हुआ था, या 1527 में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा कि जो है 1527 ईस्वी में जो है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हमारा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और ये दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये हमारा 21 अप्रैल कब हुआ था? 21 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट भी लिख लीजिए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। उसके बाद 1526 में हमारा खानवा का युद्ध हुआ, और उसके बाद में हमारा 1527 या 1529 ईस्वी में कौन हुआ? 1529 ईस्वी में ये हमारा हुआ था घाघरा का युद्ध। कौन सा हुआ था? घाघरा का युद्ध। ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 1529 ईस्वी में। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर जिले में हुआ था, और ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये घाघरा नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया घाघरा का युद्ध। ये हमारा 1529 ईस्वी में हुआ था। और 1556 ईस्वी में हमारा छप्पन ईस्वी में जो है हमारा 1556 ईस्वी में जो है हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार कब किया? दोस्तों ये हमारा 1526 में जो है 1526 में, 1529 या 30 या 1522 ईस्वी में। तो दोस्तों अकबर ने जो है बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसी में जो है आगरा नगर पर इसने अधिकार कर लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। जैसा कि आप सभी को बता चुके हैं, ये 1530 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? ये हमारा घाघरा का युद्ध हुआ था, और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हमारा उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये हमारा 1905, 1605 या 1627 या 1658 या 1650। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1658 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी या लखनऊ या जौनपुर या आगरा।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा ये हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। लखनऊ के बारे में आपको बता ही चुके हैं। भूल भुलैया, इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल ये सब हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर में हमारे अटाला मस्जिद कहाँ है? ये हमारे जौनपुर में अटाला मस्जिद है। आगरा में हमारा ताजमहल आगरे का स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा सारनाथ में जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में चौखंडी स्तूप स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश में अयोध्या के किस में स्थित किस शिलालेख का किस काल का शिलालेख है? तो दोस्तों इसका यहाँ पर दिया मौर्य काल का जो है अयोध्या में स्थित है जो शिलालेख है ये किस काल का है? मौर्य काल का या गुप्त काल का है या शुंग काल का है या कुषाण काल का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शुंग काल का जो है अयोध्या में शिलालेख शुंग काल का स्थित शिलालेख है। किस काल का? शुंग काल का है। शुंग काल का की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी स्थापना की गई थी। और गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त के गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। और मौर्य वंश की स्थापना ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क के द्वारा की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा करा उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन किला ये हमारा आगरा में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी में बताया आपको अभी बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। लखनऊ में आप सभी को बता दिया लखनऊ में क्या क्या स्थित है। लखनऊ में इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा, बेगम हजरत महल ये सब कहाँ स्थित है? ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट ये हमारा लखनऊ में स्थित है। कानपुर में हमारा चकेरी एयरपोर्ट कहाँ हमारा ये हमारा चकेरी एयरपोर्ट ये पूछा गया है ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा कानपुर में स्थित है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया कनिष्क या चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या जो है अशोक या बिंदुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अशोक। ऑप्शन नंबर सी दिया अशोक के द्वारा जो है अशोक के द्वारा स्तंभ लेख जो है मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? और ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इलाहाबाद में जो है कि स्तंभ का लेख किसने कराया था? इलाहाबाद में एक स्तंभ लेख का जो है किसने कराया था? ये हमारा समुद्रगुप्त में करवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हमारा करा उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जोधा महल हमारा फतेहपुर सीकरी या फिरोजाबाद या आगरा या अकबराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फतेहपुर सीकरी में जो है उत्तर प्रदेश की जो है अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों फिरोजाबाद को हम किसके नाम से जानते हैं? सुहाग नगरी के नाम से जो है सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जानते हैं। आगरा के बारे में आप सभी को बता दिए। यहाँ का जो है ताजमहल और खाने की जो है वस्तु कौन सी है प्रसिद्ध है? खाने की प्रसिद्ध ये वस्तु हमारी कौन सी है? ये हमारा पेठा आगरे का बहुत ही फेमस है। सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को या चूड़ी नगरी के नाम से हम फिरोजाबाद को जानते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ करा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन ए में दिया बरेली या इलाहाबाद या आगरा या सहारनपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, आगरा में कोई भी जो है दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। और बरेली, इलाहाबाद और सहारनपुर तीनों में दिया सलाई बनाने का कारखाना है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? ऑप्शन में दिया मेरठ या रामपुर या कानपुर या इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इलाहाबाद में जो है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। और रामपुर जो है किस लिए फेमस है? दोस्तों रामपुर में जो है रामपुरी चाकू के लिए फेमस है। रामपुरी चाकू के लिए जो है रामपुर फेमस है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों हमारे एग्जाम में हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिपल स्टार के योग्य है। ये हमारे एग्जाम में लगभग कम से कम यूपी के एग्जाम 10 से 15 एग्जाम में ये हमारा प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सीमेंट बनाने का कारखाना ये हमारा शुर्क व डल्ला में स्थित है। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? डी, शुर्क व डल्ला में स्थित है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया गर्भ उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ है? दोस्तों सूक्ष्म यंत्र बनाने का उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है या हाथरस में है या गाजियाबाद या कानपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है
लखनऊ में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है हाथरस। हाथरस में कि जो हाथरस की एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारी जो है नौटंकी, ये कहाँ होती है? नौटंकी, हाथरस की नौटंकी। हाथरस के लोग बहुत ही नौटंकी को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? नोट कहाँ गया हमारा कलर? नौटंकी को जो है बहुत ही फेमस है, कहाँ की? हाथरस की। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर है कि क्या उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? कौन सा है? यहाँ पर तो लखनऊ, गाजियाबाद या वाराणसी या कानपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन है? ये हमारा कानपुर में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। करा उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को 18 संभागों में विभक्त किया। कितने विभागों में? 18 या 12 या 13 या 15। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 संभागों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधीश या कानूनगो या तहसीलदार या आयुक्त। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिलाधीश होता है। कौन होता है? जिलाधीश होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा कर उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधानसभा। क्या हो जाएगा? विधानसभा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 या 50 या 480 या 404। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 403। इसमें से चारों ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक सीट जो एंग्लो इंडियन की थी उसको जो है 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा इसको हटा दिया गया और जो है निर्वाचन की जो है सीटें कितनी कर दी गई? 403 कर दी गई हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा करा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन में श्रावस्ती। श्रावस्ती में दोस्तों भगवान बुद्ध को जो है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये हमारे दिए थे सारनाथ में, श्रावस्ती में दिए थे। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये हमारा सारनाथ में दिया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इस घटना को हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दिया कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध को जो है यहाँ परिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में जो है भगवान बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में जो है भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और भगवान बुद्ध के बारे में आपको जैसा कि आप सभी को बता ही चुके हैं पहले क्वेश्चंस में कि 400 इनका जो 563 में इनका जन्म हुआ था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारी इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या। अगला प्रश्न दिया कर दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया। यूपी एग्जाम में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये हमारा देवगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। कुशीनगर के बारे में आपसे को बता ही दिया। और वाराणसी को हम देवों की नगरी के नाम से, देवताओं की नगरी, यहाँ पर देवता सर्वाधिक निवास करते हैं दोस्तों, इस नाम से जो है वाराणसी को भी हम जानते हैं। पढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम में यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है स्वामी हरिदास जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर या औरंगजेब या शाहजहां या बाबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अकबर के समकालीन जो है स्वामी हरिदास थे। स्वामी हरिदास जो है कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त कौन थे? स्वामी हरिदास थे। ये कहाँ के थे? ये दोस्तों अलीगढ़ के रहने वाले थे दोस्तों। बढ़ता दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? छपेली, नौटंकी, कर्मा या चौनफुल। तो दोस्तों कौन सा नृत्य है? ये हमारा नौटंकी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस है। कानपुर में भी नौटंकी, कानपुर, हाथरस, यहाँ नौटंकी जो है बहुत ही फेमस है। और जो अवध के क्षेत्र में रामलीला और जो है ब्रज के क्षेत्र में हमारा कौन सा होता है? रासलीला बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? यहाँ पर दिया जागर या घर कही या सैना नृत्य या पाई डंडा नृत्य। दोस्तों इसका राइट आंसर है पाई डंडा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य गुजरात के डांडिया के नृत्य जैसा है। यहाँ पर दो क्वेश्चन हमें मिले। यहाँ पर गुजरात का डांडिया नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। और पाई डंडा नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ये दोनों दोस्तों एक ही जैसे जब डांस होता है तो एक ही जैसे करने में लगते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया हमारा, कह रहा है उत्तर प्रदेश का छुलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है। छुलिया नृत्य ये हमारा किस किस जाति के द्वारा दोस्तों किया जाता है। ये हमारा पासी या धोबी या कहार या राजपूत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजपूतों के द्वारा छुलिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, क्या उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की वर्तमान नगर राजधानी हमारी लखनऊ है। कहाँ स्थित है, लखनऊ है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो इसका विद्रोह किसने किसने इसका संभाला था, बिहार साइड से। दोस्तों ये हमारे कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने बिहार से इसका जो है विरोध किया था, अंग्रेजों के विद्रोह में विरोध किया था। और झांसी से सॉरी यहाँ पर कुंवर सिंह, राइट आंसर हमारा जाएगा बी। और जो है नाना साहब इन्होंने कानपुर से और लक्ष्मीबाई इन्होंने झांसी से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी। दोस्तों बनारस में हुई थी। कहाँ हुई थी, बनारस में हुई थी। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था दोस्तों, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 1900, यदि कभी कोई पूछ लेता है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन ये हमारा 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद के निकट जो है औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को पराजित कर दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान देश कौन सा। लेकिन इसका आंसर हम बता ही दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मथुरा में जो है नागों का प्रधान केंद्र है। आप सभी को दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है समाप्त होती है। लेकिन आप सभी को जो है होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आप सभी बताएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है कहाँ पर इनका केंद्र, प्रमुख केंद्र कहाँ था। जहाँ जैन धर्म है और बौद्ध धर्म दोनों है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है। दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। और आप सभी को हमारी क्लास के क्वेश्चन कैसे लगे, यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर का जल्द ही जल्द हमारा टारगेट पूरा करवाएं। और आप सभी को इसी प्रकार अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।